तो गाइज़ आज जो है ना वो हमें अपने कॉलेज में मोबाइल अलाउ था क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करवानी थी और उसका कोड जो है वो हमारे फ़ोन पे आना था। इस वजह से हमें अलाउ कर दिया गया था और हमें मौका मिल गया और हम लोग ने इतनी ढेर सारी वीडियोस बनाई, बहुत मज़ा आया। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा रमज़ान मुबारक। तो आज पहला रोज़ा है रमज़ान का और अभी जो है ना हम लोग अफ्तारी जो है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं। बस थोड़ी देर तक रोज़ा भी खुल जाएगा। खैर सर्दियों के आलमोस्ट रोज़े हैं तो थोड़े छोटे छोटे, पर गर्मी आ ही गई है। थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास जो है ना, गर्मी का तड़का डल गया। और अभी जाते हैं किचन में और मामा से पूछते हैं कि आज अफ्तारी में क्या क्या होगा। तो चलिए आइए तो चलते हैं फिर किचन में, देखते हैं कि क्या बन रहा है। खुशबुएँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। फिर आज पहली अफ्तारी है, क्या बन रहा है यहाँ पे? ये तो इधर पकौड़े बना रही हूँ, पुलाव बनाया है, माशाल्लाह। दही अच्छा, बल्ले। ये देखें गाइस, यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े। अच्छा, मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना चावल पुलाव दम पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना बाकी, इसके अलावा समोसे, पकोड़े और ये देख सकते हैं जो कि सबसे अहम पार्ट है अफ्तारी का। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फ्रूट पड़ा हुआ है और दही बड़े भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप दही बड़े की लुक कितने प्यारे और कितने अच्छे लगे दही बड़े। और यहाँ पे दही बड़े भी बन चुके हैं। फिर अब इनको फिर दोबारा से फ्रिज में रख देती हूँ। मैं आपको चेक करा दिया मैंने। तो गाइज़ अभी जो है ना ये मैं जा रही हूँ अफ्तारी देने के लिए अपने नेबर्स में, एक आंटी है उनको। तो ये देख सकते हैं आप, पुलाव और रोल और समोसे और पकोड़े। तो फिर मैं चलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने टेबल वगैरह लगा लिया, चीज़ें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बस 5-10 मिनट रह चुके हैं तो अब हम सब घर वाले बैठ चुके हैं यहाँ पे और अब दुआएं वगैरह करते हैं, ज़िक्र वगैरह करते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है यहाँ, इस टाइम जो है ना दुआएं कबूल होती हैं। तो आप लोग भी ढेर सारी इस रमज़ान दुआ करें, जो जो आप लोगों की ख्वाहिशें, जो चीज़ आप लोग, जिस चीज़ की हाजत है। तो बस मैं भी अभी यहाँ बैठ के हम लोग ज़िक्र वगैरह करते हैं। तो फिर मैं आपको ये सारा टेबल भी दिखा देती हूँ। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें वगैरह हम लोगों ने लगा दी हैं। खैर आज मैंने प्रॉपर उस तरह व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं चली गई थी कॉलेज आज, ठीक है। तो मैं वापस आई हूँ और फिर मैं बहुत थक गई थी और मैं फिर थोड़ी देर तक सो गई थी और फिर मैं उठी हूँ लेट थोड़ी सी, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मुझे बहुत काम था और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, ना मुझे आ रही थी और मेरी ना हो रही थी पूरी। और फिर मेरे चाइनीज़ का पेपर थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो आज मैं रिलैक्स थी और मेरा रमज़ान भी शुरू हो गया था, तो मैं बहुत खुश थी आज। तो गाइस यहाँ पे अज़ान हो चुकी थी तो बारी आती है खजूर खाने की। और यहाँ पे सब अम्मी अबू भी रोज़ा खोल रहे थे अपना। अफ्तारी करने के बाद के मनाज़िर आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हर एक चीज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी। आप देख सकते हैं पकोड़े भी सब जो है ना वैसे हमेशा बच जाते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं ताकि ख़त्म हो जाएं और फिर बाद में ज़ाया भी ना हो। तो ये अम्मी ने इतने बनाए थे कि ख़त्म हो गए, सिर्फ एक बच गया। और यहाँ पे दही बड़े भी आप देख सकते हैं, थोड़े से है बस रह गए हैं। ये भी अभी बस थोड़ी देर तक ख़त्म ही हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते समोसे पड़े हुए हैं 2, और बाकी ये चावल वगैरह भी सारे खा लिए हम लोगों ने। तो बहुत मज़े की इफ्तारी थी, मज़ा आ गया। इसका पहला रोज़ा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और कल इंशाल्लाह दूसरा रोज़ा होगा। और अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हम सब की बीमारियों को, हम सब के हाजात को कबूल करे और हम सब को नेक काम करने की तौफ़ीक फ़रमाए। आमीन आमीन। आप सब बोले आमीन। और सच बताऊँ, मुझे बड़ा शौक़ है उम्रा करने का और मेरा दिल करता है कि बस किसी ना किसी तरीके से मतलब इंसान मतलब जवानी में उम्रा करे, क्योंकि जवानी के अंदर आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ होती है और स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ। तो बस अल्लाह ताला मेरी और आप सब की दुआओं को सुने और हम सब को इस रमज़ान के सदक़े जो जो भी उम्र की ख्वाहिश करता है वो पूरी करें। आमीन आमीन सुबहान या रब्बुल आलमीन। और ख़ैर दुनिया की तो हम तमाम चीज़ें मांगते रहते हैं, लेकिन आखिरत के लिए और अल्लाह ताला के घर जाने की दुआ एक
वो तो अलग ही है ना। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अभी जो है ना वो मैं किचन में आई हूँ, 8:30 हो चुके हैं। तो अब्बू को अब लगी हुई थी थोड़ी सी भूख। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम मुझे चावल गर्म कर दो। मैंने कहा वाई नॉट। खैर अब्बू ने उस टाइम नहीं खाए थे, वैसे अब्बू को चावल नहीं इतने खैर पसंद, तो अब्बू रोटी खाते हैं। तो अभी वो कह रही हैं कि मुझे चावल गर्म कर दो। अभी थोड़ी देर तक अम्मी सालन बनाएंगी सहरी के लिए, ठीक है। वैसे कल वाला सालन पड़ा हुआ है, लेकिन रमज़ान में सहरी में ताज़ा जो है ना वो अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ी देर तक बनाएंगे। अभी अम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, थोड़ा रेस्ट कर लें फिर बनाएंगी। और मैं आई हूँ अभी किचन में, गर्म कर देती हूँ तो फिर चले गर्म करते हैं। गाइस मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी और बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही थी। दरअसल ना उनके शोर की आवाज़ की वजह से मुझे अपना जो चाइल्डहुड टाइम था ना वो याद आ गया। दरअसल रमज़ान के टाइम जब अफ्तारी हम लोग करते थे, उसके मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं अपनी दोस्त को आवाज़ें देना शुरू हो जाती थी। यहाँ से उसका बिल्कुल सामने ब्लॉक था, उसको मैं आवाज़ें देने लग पड़ती थी और फिर वो मेरी आवाज़ सुन के मुझे बुलाती थी और हम लोग नीचे चल जाते थे और वहाँ पे हम लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते थे और हमें इतना मज़ा आता था। उफ़्फ़िल्लाह वो दिन क्या दिन थे, मैं इतना मिस करती हूँ, इतना ज़्यादा। और अब तो वो इतनी दूर चली गई है, मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर है, बस कॉलेज और एकेडमी में मुलाकात होती है। लेकिन वो टाइम बहुत 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 मज़े का था लाइक। और मैं चली जाया करती थी नीचे। खैर अभी भी मतलब अब कोई है ही नहीं मेरा यहाँ पे लाइक कोई फ्रेंड। और फिर कभी कभार अम्मी के साथ नीचे वॉक करने के लिए। तो गाइज़ अपने आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं। पहले रोज़े का इख्तिताम हो चुका है और कल जो है ना सेकंड रोज़े में मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। ओह हाँ, मुझे एक चीज़ दिखानी है आप लोगों के साथ। तो रुको जरा, सबर करो। 2 मिनट वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। ये देखें गाइस, ये देखिए मुझे क्या मिला है। ये मुझे जो है ना हमारी एकेडमी की तरफ से मेरे लिए अवार्ड है। और ये जो है ना हमारा फ़न फेयर था, ओ सॉरी फेयरवेल था, आपको मैंने बताया था। खैर उसकी वीडियोस मैंने, उसका व्लॉग पूरा मैं अपलोड करूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एडिटिंग करनी है मैंने। और क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके क्लिप्स बनाए थे मैंने और मैं खैर बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। अभी मुझे और थोड़ी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस जो है ना वो कलेक्ट करनी है और उसका एडिट करना है। बहुत टाइम मेरे पास अभी थोड़ा नहीं मुझे मिल रहा था, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये है ट्रॉफ़ी मेरे लिए और मैं बहुत खुश थी। उसके साथ साथ मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। लेकिन अभी जो है ना वो मेरी एकेडमी में ही है, प्रिंसिपल ने साइन करने हैं, देन फिर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने जो है ना फेयरवेल में पार्टिसिपेट किया था और उन सबको जो है ना वो सर्टिफिकेट्स मिले थे। बाकी जिनके मार्क्स फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में और सेकेंड ईयर में अच्छे थे और जितने भी उनके एलुमनाई थे उन सबको जो है ना वो मिला था अवार्ड। तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है ना। तो बस मैंने आपको ये दिखाना था। तो बस आज का व्लॉग एंड करते हैं। आपको कल मैं मिलूँगी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।